मालीवाल पिटाई कांड पर बड़ा अपडेट। विभव की गिरफ्तारी के बाद बोले पिता, मेरा बेटा निर्दोष, उसे जा रहा फंसाया। केजरीवाल का साथ छोड़ दें तो जाएगा बच। मालीवाल पिटाई कांड दिन पे दिन तूल पकड़ता जा रहा है। बड़े से बड़े खुलासे हो रहे हैं, नए नए सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले का सच बाहर नहीं आ पाया है कि आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। ऐसे में विभव की गिरफ्तारी बीते दिन हो गई थी। अब उनके पिता मीडिया के सामने आए हैं और अपने बेटे को निर्दोष बताते दिख रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर मेरा बेटा अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ देगा तो वह बच जाएगा। मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। मेरा बेटा तो नाश्ता कर रहा था, तभी वहाँ स्वाति मालीवाल आ गई और लग ही रहा था वो कुछ बड़ा करने वाली है। आपके पुत्र को दिल्ली पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया, क्या कहेंगे? ये तो मैंने सरासर अन्याय है, इसलिए कि मेरा लड़का जो है शुरू से ही एकदम सोशल स्वभाव का था। आज तक वो किसी से मारपीट भी नहीं किया है। गांव में भी आप पूछ सकते हैं, कहीं भी मेरे परिवार के बारे में विषय में जा कर के देख लीजिए, कहीं भी कि हर आदमी को हम मदद करते हैं, बल्कि किसी को तकलीफ नहीं होने देते हैं। जो भी मेरे यहाँ मेरे हाथ का चीज़ है, मैं यही चाहता हूँ कि नहीं, हर आदमी उसका यूज करे, उसको काम में लाए। और किसी को मैं आज तक एक शब्द भी नहीं बोला, मारना तो दूर रहा, शब्द भी नहीं बोले। कुछ हमारे यहाँ हमारा ज़मीन भी पड़ता है एससी क्षेत्र में, लेकिन वहाँ जो नुकसान होता है उस पर हम कुछ नहीं उन लोगों को बोलते हैं, बल्कि उनसे उन्हीं लोगों से जाकर के आप पूछ लीजिए कि उनका स्वभाव क्या है, उनका परिवार का स्वभाव क्या है, उनके बाल बच्चों का स्वभाव क्या है। बाल बच्चा भी आते हैं तो बराबर यही कहते हैं कि किसी को भी मैंने कोई सताइएगा नहीं, किसी को कुछ बोलिएगा नहीं। लेकिन अब तो मैं भाजपा सरकार है, जैसा चाहे वैसा वो मैंने कर सकती है। उनके अंदर में जो है दिल्ली पुलिस है, दिल्ली एलजी हैं, वो सब कुछ है। वो उन लोगों का यही कहना है कि वो आप अरविंद केजरीवाल को छोड़ दीजिए और आपका कुछ नहीं होगा। लेकिन वो उनके साथ में 15 वर्ष से रह रहा है। आज तक किसी कहीं भी उसका मैंने कोई शिकायत हम नहीं सुने हैं। और कैसे मैंने हो गया तो सोचने की बात है। और हमसे फ़ोन से बात हुआ था तो वो कह रहा था कि पापा जी हम तो नाश्ता कर रहे थे, तो वो आई थी बहुत बड़ा कांड करने के लिए। तो गार्ड लोग रोका तो हम गए वहाँ, तो गार्डे लोग हटाया, हम तो उसको छुए भी नहीं। हम उससे मैंने यही कहा कि नहीं, मैंने बिना पूछे हुए हम नहीं मिलने देंगे। इसी पर जो है वो गर्म होकर के कही कि तुम्हारा तो नौकरी चलिए गया है और तुमको भी हम जेल भेजवा देंगे। उसी पर वो कही होगी। और वैसा तो वो लड़का हमारा नहीं है, इसलिए कि मैंने हमारा ही लड़का है, हम तो जानते हैं। और क्या नाम है आपका? महेश्वर राय, ग्राम खुदरू, पोस्ट खुदरू, थाना दिनारा, जिला रोहतास। मैं बीएमपी से शैक्षिक सेवानिवृत्त आरक्षी हूँ और बहुत लड़के को पढ़ाया, गरीबी रेखा में, और पढ़ा भी और अपना जीवन यापन भी कर रहा है। अब ऐसे में जैसे दिन पे दिन गुजर रहे हैं, रोज एक नए खुलासे हो रहे हैं। पार्टी के भीतर और सीएम आवास के अंदर होने वाली घटना पर सीएम खुद चुप्पी साधे हुए हैं। उनके पार्टी के मंत्री भाजपा का हाथ होने का पूरा प्रकरण बता रहे हैं। वहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह मारपीट वाली बात को सही बता रहे हैं और अब खुद स्वाति ये बात कह रही हैं कि मनीष सिसोदिया अगर यहाँ होते तो मेरे साथ इतना बुरा नहीं हुआ होता। तो अब ऐसे में देखने वाला विषय ये है कि आखिर इस पूरी घटना का आखिर सच कब तक बाहर आएगा और सच आखिर है क्या, जो विभव या विभव के पिता या खुद सीएम की चुप्पी बता रही है, या फिर स्वाति मालीवाल जो चीख चीख कर ये बात कह रही हैं कि उनके साथ मारपीट हुई है, उनके साथ बदसलूकी हुई है सीएम आवास के भीतर, वो सही है।